सतनाम सतनाम करता पुरख करता पुरख निर्भव निर्भव निर्वैर निर्वैर अकाल मूरत अकाल मूरत अजूनी सैभं अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप गुर प्रसाद जप आद सच आदि सच जुगाद सच जुगाद सच है भी सच सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच नानक होसी भी सच सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, जिथे किथे मैनू ले छड़ाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिस गुर को हम वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई, जिस गुर को हम वारिया, जिन हर की हर कथा सुनाई, तिस गुर को सत बलकार ने, तिस गुर को सत बलकार ने, जिन हर सेवा बनत बनाई, जिन हर सेवा बनत बनाई, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है, सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है। जिथे किथे मैनू ले
ਤਿੱਖੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਛਡਾਈ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया, मैं मूर्ख किछ दीजै। प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा, दुबदा पत्थर लीजै। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे। गावते उधरे सुनते उधरे, बिन से पाप कनेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी, ऊंच अपार बेअंत स्वामी। कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे, कौन जाने गुण तेरे। ऊंच अपार बेअंत स्वामी,
दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। हजरत मोहम्मद साहब एक गांव में से गुजर रहे हैं। क्या देखते हैं? बहुत सारी भीड़ इकट्ठी है और वो सब पत्थर मार रहे हैं एक तरफ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब जब भीड़ में शामिल हुए देखने के लिए कि किसे पत्थर मार रहे हैं, क्या देखते हैं कि सामने एक औरत है और सारा गांव मिलकर उसे पत्थर मार रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और किसी ने हजरत मोहम्मद साहब के हाथ में भी पत्थर दे दिया कि आप भी मारो, ये पंचायत का हुक्म है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हजरत मोहम्मद साहब ने सबको रोका कि 1 मिनट रुक जाओ। सब रुक गए। कहने लगा मैं पत्थर मारूं उसके पहले मुझे बताओ तो सही कि इस औरत ने किया क्या है, गुनाह क्या है इसका। तो बताया गया कि ये औरत इसी गांव में पली बड़ी, यहीं पे उसका जन्म हुआ और ये वैशाल्य चलाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बेसवा है जी, इसलिए इसे पंचायत ने सजा दी है कि इसे पत्थर मार मार के मार दो। हजरत मोहम्मद साहब ने सारी घटना बड़े ध्यान से सुनी, फिर कहने लगे मेरी एक बात का जवाब दो सब। ये औरत इसी गांव में पली बड़ी है, इसी गांव में इसका जन्म हुआ, इसी गांव में ये वेश्यालय चलाती है, इसका धंधा चलता कैसे है? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसी गांव में अगर इसका वेश्यालय है तो इसका धंधा चलता कैसे है? मतलब यहीं के लोग इसके पास भी जाते होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो पहले उन लोगों को भी पकड़ कर लाओ जो इसके पास जाते हैं, वो भी बराबर के पापी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारा गांव शामिल है इसी में, अकेली इसे क्यों मारा जा रहा है? या तो उन सबको भी पत्थरों से मारो या तो फिर उसे भी माफ कर दो और उन्हें भी माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बात की गहराई को पकड़ना साथ संगत जी। हजरत मोहम्मद साहब क्या कहते हैं कि अकेली तो ये वेश्यालय नहीं चला सकती ना जब तक इसके पास ग्राहक नहीं आएंगे। तो गांव वाले ही इसके पास जाते हैं, उन गांव वालों को पकड़ कर लाओ, उन्हें भी पत्थर मार के मार दो, ये सजा उन्हें भी मिलनी चाहिए। सबकी आंखें झुक गईं। फिर हजरत मोहम्मद साहब कहने लगे या तो सबको सजा दो या सबको माफ कर दो, इस औरत को भी माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। यहाँ पर बाबा आनंद सिंह जी के वचन याद आ जाते हैं साथ संगत जी कि अगर चाहते हो
अगर चाहते हो गुरु तुम्हारे गुनाह बख्श दे, उम्मीद रखते हो गुरु नानक से कि वो हमारे गुनाह बख्श देगा, तो तुम्हें भी दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये नहीं हो सकता हम दूसरों को माफ ना करें और यहाँ पर आकर उम्मीद रखें कि वो हमारे गुनाह माफ कर देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। और ये बख्शाने का शब्द है, आज बख्शाने का शब्द। पंक्तियां कमाल की हैं, ये गुरु नानक पातशाह उच्चारण कर रहे हैं। गुरु नानक पातशाह कि जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। गुरु नानक पातशाह कहते हैं मेरे गुनाह, गुरु नानक पातशाह कहते हैं कि मेरे गुनाह इतने हैं कि जैसे समुद्र में पानी उतने मेरे गुनाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम तो गुनाह करके भी अपने को गुनहगार नहीं मानते। गुरु नानक जो सारे गुनाहों को माफ कर सकता है, हमें सिखाने के लिए कह रहे हैं कि जेता समुद्र सागर नीर पर्या तेते औगण हमारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जेता समुद्र सागर नीर पर्या, जेता समुद्र सागर नीर पर्या, तेते औगण हमारे। पत्थर तारे, तारे दया करो किछ मेरे पाओ, दया करो किछ मेरे पाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, सारे बोलिए धन गुरु नानक। हर इंसान गुनहगार है, चाहे वो माने चाहे ना माने। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जानबूझ के जो हम गुनाह करते हैं वो तो करते ही हैं, अनजाने में हम इतने गुनाह करते हैं, पता तब चलता है जब ज्ञान होता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बड़ी प्यारी घटना ऐतिहासिक, ये समझने के लिए कि गुनाह बख्शाने कितने जरूरी हैं, कितने जरूरी हैं। ये बड़ी ही लंबी घटना है, अगर मैं पूरी घटना लेने लगूं तो 4-5 दिन केवल इस घटना को सुनाने में लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए दास शॉर्ट में ले रहे हैं यहाँ पर, इस प्रकरण के हिसाब से जो बात चाहिए वो ले लेते हैं। गुरु नानक पातशाह जब राजा शिवनाभ के पास पहुंचे, ये बहुत लंबी घटना है, सन्मुख गया वहां पर, उसने राजा शिवनाभ उनसे प्रभावित हुआ, उसने पूछा गुरु कौन है? गुरु नानक पातशाह। कई सालों तक इंतजार करता रहा, कईयों की परीक्षा लेता रहा। आखिर में जब बहुत कुछ हुआ, जब गुरु नानक पातशाह राजा शिवनाभ के पास पहुंचे और उसे ज्ञान हुआ कि ये गुरु नानक हैं जिनकी मैं कई सालों से इंतजार कर रहा हूं, चरणों में गिर पड़ा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और चरणों में गिर कर क्या कहता है कि हे गुरु नानक पातशाह, तरस करो, मुझे ज्ञान दो, जो ज्ञान आपने सन्मुख को दिया है, भाई सन्मुख को, वही ज्ञान मुझे भी दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह मुस्कुराए और उसे ज्ञान देने लगे, ज्ञान देने लगे। कुछ समय बीता, उसे बता रहे हैं
राजा शिवनाथ ने रोक दिया। कहने लगा, पातशाह काफी समय से आप कुछ बता रहे हो मुझे, पर हैरान हूं मैं कि मेरी समझ में रत्ती मात्र भी बात नहीं आ रही। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान से सुनना साध संगत जी। राजा शिवनाथ कहता है, पातशाह आप मुझे काफी समय से ज्ञान की बातें बता रहे हो, पर मेरी समझ में रत्ती भर भी वो बात नहीं आ रही, रत्ती भर भी नहीं। आप मुझे अनजान बालक समझकर उस प्रकार समझाओ जैसे एक मूर्ख बालक को समझाते हैं, एक एक बात करके आराम से। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, चाहे मैं वैसे समझाऊं चाहे ऐसे, राजा शिवनाथ बात तेरी समझ में आ ही नहीं सकती। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा शिवनाथ ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह क्यों, मेरी क्या गलती है? यहां पर गुरु नानक पातशाह ने राजा शिवनाथ को जो बात समझाई वो हमारे समझने के लिए है। कहने लगे, राजा, गुरु नानक पातशाह ने बड़ा प्यारा उदाहरण दिया जो लिखा हुआ है वहां पर, कि जब किसी को व्यापार की बात करो, किसी से हिसाब किताब की बात करो, बड़ी जल्दी दिमाग में बैठ जाती है हर एक के। किसी से वैर विरोध की बात करो, झगड़े की बात करो, बड़ी जल्दी बैठ जाती है दिमाग में और उस बारे में वो विचार भी अपने प्रकट करने लग जाता है। पर जब भी किसी से ज्ञान की बात करो, वो कहता है फिर से बताओ, समझ में नहीं आई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। क्यों? गुरु नानक पातशाह कहने लगे कि इस मन को, ये शरीर बदलता रहता है, ये आत्मा वही रहती है, हजारों बार आती है, हजारों बार जाती है, कई प्रकार के कर्म करती है। इस मन को मैल चढ़ी हुई है पापों की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जन्मों की मैल चढ़ी हुई है इस मन को, जन्मों की। वो इतनी मोटी तय हो चुकी है कि उसका प्रभाव बुद्धि पर भी पड़ता है। गुरु नानक पातशाह समझा रहे राजा शिवनाथ को, और जब तक ये मैल की तह नहीं उतरती पापों के, तब तक ज्ञान भीतर प्रवेश कर ही नहीं सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आपने कई बार देखा होगा, किसी किसी आदमी को समझा समझा के थक जाओ, वो बात नहीं समझता नाम जपने की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तह जम चुकी है, उसके दिमाग में बात जाती ही नहीं कि नाम क्या है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो राजा शिवनाथ ने पूछा, पातशाह मैं क्या करूं? ये जो पंक्तियां गुरु नानक पातशाह ने यहाँ पे जो ज्ञान दिया है, ये वाणी भी इसे प्रमाणित करती है। जन्म जन्म की इस मन को मल लागी, काला होआ स्याह, खनली तोती उजली न होई, जे सो तोवण पाह। गुर प्रसादी जीवत मरे, उल्टी होवे मत बदला हो, नानक मैल न लग गई, ना फिर चोनी पाह। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। राजा शिवनाथ ने हाथ जोड़ दिया, पातशाह फिर मैं क्या करूं कि ये मैल उतरे मेरे मन से? गुरु नानक पातशाह कहने लगे, इसीलिए तो तेरे पास आए हैं। ध्यान से बोलिए धन गुरु नानक। अभी मैल उतारनी है, कैसे उतारे? ये बहुत बार ये बात आ चुकी है। मूत पलिती कपड़ होए दे साबुन, लैया ओ तोए परिय मत पापा कह, संग ओ तो पै नावे के रंग। नाम गुरु नानक पातशाह कहने लगे, जप मेरे साथ। वाहे गुरु वाहे गुरु यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने राजा शिवनाथ को वाहेगुरु मंत्र दिया और कहने लगे, जैसे जैसे तू इसे जपेगा तेरे हृदय की मैल उतरती जाएगी, ज्ञान भीतर प्रवेश करता जाएगा। साथ संगत जी हाथ जोड़कर विनती है, प्रथाएं साखी महापुरख बोल दे, सांझे सगल जहाने। गुरु नानक पातशाह उपदेश दे रहे हैं राजा शिवनाथ को, पर हम ये उपदेश हम सब के लिए है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये ज्ञान तब तक भीतर प्रवेश नहीं करेगा जब तक ये मैल नहीं उतरेगी, और मैल उतारने का तरीका है सिमरन। जब भी समय मिले, समय निकालो एक्चुअली,
समय निकाल कर काम से। अमृत वेला तो छोड़ो ही नहीं, उसके अलावा की बात कर रहे हैं दास। अमृत वेले के अलावा जब जहां समय मिले सिमरन करने लग जाओ, जुड़ जाओ वाहिगुरु शब्द में, मैल उतरती जाएगी उतरती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सफर कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, यहाँ वहां के ध्यान करने से अच्छा है वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो। सफर कर रहे हो, बॉम्बे तक जा रहे हो, पाठ कर लो, वाहिगुरु वाहिगुरु कर लो, मूल मंत्र जप लो, नाम जप लो, मैल उतरती जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु ने कृपा की है, मोबाइल दिया है, ईयरफोन लगा के कीर्तन सुनो, मैल उतरती जाएगी। ये वाणी का काम है, चाहे मन लगे चाहे ना लगे। कल के वचन याद करो गुरु अमरदास जी के, घोड़े को जबरदस्ती दवाई खिलाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बख्शाना इतना जरूरी है अपने गुनाहों को, और बख्शने वाला तो बैठा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आए क्यों है यहाँ पे? बख्शाने। कृष्ण जी से अर्जुन ने सवाल किया था कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाप हो ही ना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारे मन में भी सवाल आता है ना कि ऐसा कोई तरीका नहीं है कि पाप हो ही ना। तो कृष्ण जी ने बड़े कमाल का जवाब दिया था, ये ज्ञान ले लो। कृष्ण जी कहने लगे, इसलिए तो मैं बार बार एक बात कहता हूँ। कृष्ण जी की एक बात जो मॉरल ऑफ द स्टोरी है, बार बार आती है, कर्म करो फल की इच्छा मत रखो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फिर इस पंक्ति को, इस लाइन को कृष्ण जी ने अर्जुन को बड़ी डिटेल में समझाया है। इसका कारण क्या है? कर्म करके फल की इच्छा नहीं रखने का कारण। अगर जो आदमी नहीं कर्म हो जाता है, फल की इच्छा नहीं रखता, ना उसे पाप लगता है ना उसे पुण्य लगता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्योंकि कर्म करते वक्त उसे पुण्य की इच्छा नहीं होती। दान कर रहा है, उसे ये इच्छा नहीं कि इसका मुझे फल मिलेगा, बस दान इसलिए कर रहा है सामने वाले का पेट भर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जब अच्छे कर्म करते वक्त, कोई कर्म करते वक्त उसके मन में फल की इच्छा नहीं है, तो अगर उसका गलत भी कारण कुछ हो गया, उसका पाप भी बन गया अगर गलती से, तो उसका फल भी उसे वो भी नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर कर्म करते वक्त इच्छा फल की नहीं है तो पाप भी नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम अच्छा काम करते हैं तो सोचते हैं कि गुरु फल देगा, और बुरा काम करते हैं तो बोलते हैं गुरु बख्श देगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दान करते हैं तो सोचते हैं गुरु नानक देख रहा है, चोरी करते हैं तो वो उस टाइम गुरु नानक नहीं देखता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये बख्शाने का शब्द है। आओ दो पंक्तियां पढ़े, बख्शाएं, फिर विचार आगे बढ़ाएं कि गुरु बख्शता कैसे है, किसे बख्शता है। समझो हमसे गुनाह हो गए बहुत ज्यादा, इतने गुनाह कि नरकों में भी जगह ना मिले, तो क्या फिर गुरु बख्शता है? हाँ, जिसके दर पे आए हैं वो बख्श सकता है, पर बख्शाना आ जाए बस। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बड़ी प्यारी ऐतिहासिक घटना है। आओ दो पंक्तियां पढ़े, फिर विचार आगे बढ़ाते। दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, रे दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ। प्यार से
धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। पांचवें गुरु नानक गुरु अर्जन देव जी महाराज सरोवर की सेवा करवा रहे हैं, संगत सेवा कर रही है। गुरु अर्जन देव जी महाराज का एक बड़ा ही प्यारा कमाई वाला सिख जिसका नाम भाई इतिहास में आया भाई कल्याणा, वो आया और अपने साथ एक आदमी लेके आया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई कल्याणा ने गुरु अर्जन देव जी महाराज के चरणों में माथा टेका। गुरु अर्जन देव जी महाराज अपनी समाधि में लीन है, आंखें बंद हैं उनकी, पर पहचान लिया कि भाई कल्याणा आए। भाई कल्याण से पूछा कैसे आना हुआ। भाई कल्याण चुप, प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान गया एक और आदमी इसके साथ आया है, पर वो सीधा खड़ा है, ना उसने माथा टेका है ना उसने हाथ जोड़े हैं, सीधा सीधा खड़ा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ऐसा होता नहीं, हर आदमी आके गुरु अर्जन देव जी महाराज को माथा टेकता है, पर ये खड़ा है सीधा आके, ना इसने हाथ जोड़े हैं ना इसने माथा टेका है। गुरु अर्जन देव जी महाराज पूछने लगे भाई कल्याण से, भाई ये कौन है? भाई कल्याण ने इशारा किया उसे, भाई जवाब दे। तो वो कहने लगा मेरा नाम लखू है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी उसकी तरफ देख नहीं रहे, दूसरी तरफ देख के बात कर रहे हैं। जब उसने कहा मेरा नाम लखू है, गुरु अर्जन देव जी कहने लगे भाई कीर्त क्या है तेरी, काम क्या करता है? तो क्या कहता है वो? कहता है लोगों के गले काटता हूँ, कत्ल करता हूँ और उन्हें लूट लेता हूँ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये बात सुनकर गुरु अर्जन देव जी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। उसकी तरफ आकर्षित हो गए गुरु साहब जी, क्योंकि लोग यहाँ पर आते हैं कुछ बनकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर ये कह रहा है, ये कह रहा है, सच कह रहा है, यहाँ पर आकर लोग झूठ बोलते हैं आकर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सच कह रहा है, ऐसी बात किसी ने कही नहीं आज तक कि मैं लोगों के कत्ल करता हूँ, गले काटता हूँ। सीधा खड़ा है और कह रहा है, सीधी भाषा में बात कर रहे हैं, कोई दिखावट नहीं, कोई बनावट नहीं। गुरु अर्जन देव जी महाराज का ध्यान उसकी तरफ चला गया। कहने लगे, उसको तो देखने लगे थोड़ी देर, कहने की क्या कहा, क्या करता है? कहने लगा मैं लोगों के गले काटता हूँ, कत्ल करता हूँ और उन्हें लूट लेता हूँ। गुरु अर्जन देव जी महाराज उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी नजर से देखने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। 2 मिनट चुप करके गुरु अर्जन देव जी महाराज कहने लगे जरा एक बात बता लखू, क्या कभी तूने अपने जीवन में कोई नेक काम किया है? वो कहता है 2 मिनट सोचने का टाइम दो मुझे, मैं सोचूं, मुझे याद नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी महाराज मुस्कुरा के कहले कि ठीक है सोच ली। वो 2 मिनट तक वहां खड़े रह के सोचता रहा है, आंखें बंद करके विचार कर रहा है कि मैंने कोई नेक काम किया है। आंखें खोल के कहता है नहीं, मैंने आज तक एक भी नेक काम नहीं किया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मुझे याद तो नहीं आ रहा मैंने किसी का भला किया हो। दूसरा सवाल गुरु अर्जन देव जी ने किया, कितने गुनाह किए हैं तूने, कितने कत्ल किए हैं? कहने लगा फिर से मुझे 2 मिनट दे दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने लगे ले ले अपना समा, गिन के बता। वो सोच में पड़ गया, गिनने लगा। 2 मिनट के बाद कहने लगा पातशाह गिनती नहीं हो पा रही, अनगिनत किए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर 100 हो, 200 हो, 300 हो तो मैं बता दूं, मुझे नहीं याद मैंने कितने कत्ल किए हैं, अनगिनत। जब से होश संभाली है डाकू ही बना, जंगल में से जो गुजरता है कत्ल करके उसे लूट लेता हूं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वाहिगुरु, ये वो बात है साध संगत जी, बाबा नंद सिंह जी उपदेश देते रहे, सारा जीवन ये उपदेश देते रहे। बाबा नंद सिंह जी कहते थे 100 जगह पे इंसान झूठ बोलता है, 1000 जगह पे बोलता है, फरेब करता है, ठगियां करता है, दिखावा करता है। कहते थे सब मंजूर, कम से कम एक गुरु का घर ऐसा छोड़ दो जहां पर ये सब मत करो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ना यहाँ दिखावा करो,
ना यहाँ ठगियां करो। सांप भी बिल में जाता है तो सीधा होके जाता है, सारा रास्ता टेढ़ा होके चलता है। कहते थे गुरु के आगे इंसान सिखा के सच बोल दे, एक बार सच बोल दे। हम यहाँ पर आते हैं कुछ बनकर आते हैं, मैं यहाँ पर कीर्तनिया बन के आता हूँ, कोई यहाँ पर सेवादार बन के आता है, कोई बिजनेसमैन बन के आता है, कोई नेता बन के आता है। जो कुछ बन के आता है वो खाली चला जाता है। गुरु का ध्यान उसकी तरफ ही जाता है। ध्यान से बाणी की पंक्तियां सुनो साथ संगत जी। तरस पया मह रामत होई सतगुरु सज्जन। फिर से बोलिए, तरस पया मह रामत होई। ये कुदरत का कानून है, ये कानून है, ये जो गुरबाणी कि पहले गुरु को तरस आता है, फिर उसकी मेहर होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर चाहते हो गुरु हमारे गुनाह बख्श दे, तो पहले उससे तरस की निगाह लेनी पड़ेगी। उसे तरस आएगा तो वो बख्शेगा ना। हम जब कुछ बन के आएंगे, पातशाह मैंने इतने पाठ किए, मैं इतनी सेवा करता हूँ, मैं इतने लोगों को जोड़ता हूँ, ये बन के आते हैं यहाँ पर, उसे तरस कैसे आएगा? तरस तो आता है पापी पर। तरस आया गुरु नानक पातशाह को सज्जन ठग पर कि इतने कत्ल कर रहा है, इसे पता नहीं क्या कर रहा है। तरस आया गुरु नानक पातशाह को भूमि चोर पर। तरस आया गुरु नानक पातशाह को कौड़े राक्षस पर। हमारे जैसे चालाक आदमियों पर तरस नहीं आता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तरस लेना है तो वो बन के आना पड़ेगा, अपने पापों को आगे रखना पड़ेगा। पातशाह मैं बहुत पापी हूँ, मेरे पे भी तरस कर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी भूल से यहाँ पे ये मत कहा करो। बाबा नंद सिंह जी वचन करते थे, गुरु को मत गिनाया करो कि मैंने कितने अच्छे काम किए हैं। गुरु को अपने सिर्फ और सिर्फ गुनाह गिनाया करो। मुझे महापुरुषों ने वचन किए थे कि रात को सोते वक्त श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के कमरे में चला जाया कर और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के आगे बैठकर अपने पूरे दिन की एक एक बात श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को बताया कर कि पातशाह आज मैंने फलाना गलत काम किया है, बख्श दे। पातशाह आज मैंने ये गलत काम किया है, बख्श दे। अपने गुनाह गिनाया कर, क्योंकि उसे तरस आ जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। तरस आएगा तो मेहर होगी। गुरु अर्जन देव जी महाराज को उस पर तरस आ गया। ऐसी निगाह से देखा, तरस प्या में है रामत हुई। वो नदर कर दी नानक नदरी नदर निहाल। जिनको नदर करम तिनकार, नानक नदरी नदर निहाल। गुरु अर्जन देव जी महाराज ने इतनी प्यार भरी नजर से उसकी तरफ देखा कि उसके भीतर, डाकू के भीतर, जिसने अनगिनत कत्ल किए, उसके भीतर सिमरन शुरू हो गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। एक बात बताइए, यहाँ पर सारा जीवन बीत गया, सिमरन शुरू नहीं होता हमारा। जन्मों की मैल गुरु अर्जन देव जी महाराज ने एक दृष्टि से निकाल दी। कारण क्या? गुरु के सामने आके सच बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यहां पर आकर झूठ नहीं, यहां पर आकर फरेब नहीं, क्योंकि जो पाप बाहर करेंगे यहां पे बख्शा लेंगे, जो पाप यहां करेंगे कहां बख्शाओगे? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। ऐसी नदर कर दी, वो नदर गुरु नानक ही बैठा है, अभी भी कर रहा है, पर उसको हम पे तरस तो आए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। आओ तरस मांग लें। दया करो
बाबा अनंत सिंह जी के गुरु बाबा मार नाम सिंह जी बुच्चो साहब वाले, बड़ी प्यारी सी घटना है ये भी। वो तो ऐतिहासिक थी, ये अभी अभी की घटना है। इनके पास अंग्रेजों के जमाने के समय की घटना है ये। डेरे में कुछ लोग आ गए, 5-7 लोग हैं, उनके साथ एक छोटी सी लड़की भी है। भूख लगी थी, खाना खाने आ गए कि डेरे में भोजन मिल जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर महापुरुषों ने अपने पास बुला लिया, भाई कौन आए हैं? प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जाना पड़ा सामने। वो दर्शन करने नहीं आए थे, वो भोजन खाने आए थे, पर महापुरुषों ने अपने पास बुलवा लिया। अंतर्जामी बाबा मार नाम सिंह जी, इतनी कमाई साध संगत जी, इतनी कमाई कि महापुरुषों को रास्ता दिखाने के लिए वो महापुरुष आए थे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के महापुरुष बाबा महाहर नाम सिंह जी। सब जानते हैं ये कौन है। उनसे बातें कर रहे हैं कि क्या काम करते हो। सब झूठ बोल रहे हैं कि ये काम करते हैं, वो काम करते हैं। यहाँ पर काम के सिलसिले में आए थे, जमीन देखनी थी। ये वो एक छोटी लड़की 14-15 साल की वहां बैठी थी उनके साथ। बाबा मार नाम सिंह जी ने उससे पूछा, भाई क्या काम करते हैं? सब उसे घूरने लगे उस लड़की को कि चुप रहना। पर वो लड़की बोल पड़ी कि हम चोर हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सब उसे घूरने लग गए, तूने क्या किया? महापुरुषों के सामने बता दिया कि हम चोर हैं, चोरी करने आते हैं। तो बाबा मार नाम सिंह जी उससे पूछते, चोरी कैसे करते हो? कहने लगे, हम पहले किसी साहूकार के घर के बाहर पैरा लगा लेते हैं, ध्यान देते हैं, कभी वो आते हैं कभी ये जाते हैं, पूरा कैलकुलेशन करके फिर जब वो घर में नहीं होते तो घर में चोरी कर लेते हैं। घर से बोलिए धन गुरु नानक। जितने भी साथ में आए थे परिवार उसे घूर रहा है, पर वो लड़की ने महापुरुषों को सच कह दिया, सच है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाबा मार नाम सिंह जी प्रसन्न हो गए उसके ऊपर। कहने लगे, तेरा नाम क्या है? कहने लगे, सैंसण। सैंसण नाम बताया उसने अपना। बाबा उसके हाथ में एक लोहे की छड़ी थी, लोहे की रॉड कह लीजिए, छड़ी कह लीजिए। बाबा मार नाम सिंह जी प्यार से कहने लगे, बेटा अगर ये छड़ी तू हमें दे देगी, हम तुझे महारानी बना देंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अगर ये छड़ी हमें दे देगी, हम तुझे महारानी बना देंगे। उसने उसी वक्त छड़ी उन्हें दे दी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भोलापन, सब ने झूठ बोला, इस लड़की ने सच बोला। ये बात आई गई हो गई। कुछ समय बाद ये पूरा परिवार चोरी करते पकड़ा गया। उस समय राजा महाराजों का जमाना था। जेल में डाल दिया गया, काफी समय जेल में रहे। एक दिन राजा के मन में आया, पुराने जमाने में राजा जब उनका जन्मदिन होता था ना, तो वो जेलों में जाकर कई लोगों को रिहा कर देते थे खुशी में। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। राजा जेल में चक्कर मारने गया, देखा इतनी खूबसूरत लड़की जेल में, मोहित हो गया उसके ऊपर। कहने लगा, मुझसे शादी करोगी? वो तैयार हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब उसकी शादी राजा से हो गई, महारानी बन गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब वो सोच रही है, बैठी, आंखों में आंसू हैं कि महापुरुषों ने कहा था छड़ी मुझे दे दे, तुझे महारानी बना दूंगा। अब यहाँ पर सोचने वाली बात है, वो महारानी कैसे बनी? छड़ी देने से नहीं, उसने सच बोला। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। महापुरुषों के आगे जाके सच बोल दिया। गुरु अर्जन देव जी महाराज के सामने भाई लखू ने सच बोल दिया कि मैं डाकू हूं। डाकू से संत बना दिया। ये भाई लखू आगे चल के इतनी कमाई वाला बना साध संगत जी। इसी ने कहा था कि बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसकी अवस्था ये हो गई भाई लखू डाकू, जिसने ना जाने कितने कत्ल किए, गिनती नहीं है। इसने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। तो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी कहने लगे, अब आवा कच्चा ही होगा, क्योंकि ये इसकी इतनी कमाई है, ये हमारा भगत है, भगत का कहना हम टाल नहीं सकते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु अर्जन देव जी ने कहा था आवा पक्का निकलेगा, पर आवा कच्चा निकला, क्योंकि भाई लखू ने कह दिया बुद्धू दा आवा कच्चा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मेरी बांधी भगत छुड़ावे, बांधी भगत न छूटे मुंह है। ये वो सिख, क्योंकि गुरु के आगे सच बोल दिया। यहाँ पर अगर हमने अपने गुनाह बख्शाने हैं
तो गुरु नानक के आगे सच बोलना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अगर यहाँ से कुछ लेना है साथ संगत जी, बाबा अनंत सिंह जी के वचन, ये वचन लगभग सबके, ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी के, जितने बड़े महापुरुष हुए सबके ये वचन है। अपना रुतबा अपना ओहदा जोड़े घर में उतार कर अंदर आया करो। यहाँ पर कुछ बनकर आओगे कुछ भी नहीं लेके जा पाओगे। यहाँ पर भिखारी बन के आओ, पापी बन के आओ, अपने गुनाह गिनाओ, माथे टेकते वक्त पातशाह में अत का गुनहगार, अत का। ये शिक्षा लेनी है तो भाई गुरदास जी के जीवन से ले सकते हैं। भाई गुरदास जी कहीं से गुजर रहे हैं साथ संगत जी। भाई गुरदास जी किसी ने कह दिया, क्योंकि भाई गुरदास जी इतनी कमाई साथ संगत जी कि उनके चेहरे पर इतना जलाल, जो नाम जपते हैं उनके चेहरे पर एक जलाल आ जाता है। उनके दर्शन करके मन को ठंड प्राप्त होती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये निशानी होती है महापुरुषों की। जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुर कहिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे मिलने से मन को शांति आ जाए, जिसके दर्शन करने से मन शांत हो जाए, ये पहचान है कि उसके भीतर नाम चल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सारे बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी कहीं से जा रहे हैं, मुंह पे जलाल है। किसी ने पूछा ये कौन है, तो दूसरा कहने लगा ये महापुरुष हैं, बड़ी कमाई वाले। भाई गुरदास जी ने ये बातें सुन ली, उनके कानों में पड़ गई। वहां पर उन्होंने ये कविता उच्चारण की, श्रवण कीजिए। चोरी जाल जुआर पर कर जो हंदा। ध्यान से सुनिए भाई गुरदास जी क्या कह रहे हैं। ऐसी कोई गाली नहीं जो भाई गुरदास जी ने अपने को ना दी हो। इस शब्द में, इस दुनिया में ऐसी कोई गाली नहीं बनी जो भाई गुरदास जी ने अपने को ना दी हो। कहने लगे मुझे संत कह रहे हो कि इसके मुंह पे जलाल है। कहने लगे मैं ये हूँ, हाँ अपराधी गुनहगार हूँ, बेमुख, गुरु से बेमुख हूँ मैं, मंदा हूँ मैं, बुरा हूँ मैं, चोर हूँ, यार हूँ, जुआरी हूँ मैं, दूसरों के घर को लूटने वाला आदमी हूँ मैं, पर कर जो हंदा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। निंदक दुष्ट हराम खोर ठग देश ठगंदा, काम क्रोध मद लोभ मोह अहंकार करंदा, विश्वासघाती अकीर्त घन मैं को न रखंदा, सिमर मुदीदा टाडिया सतगुर बख्शंदा। मुझे गुरु ही बख्शे तो बख्शे, वरना मुझे नरकों में भी जगह ना मिले। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। भाई गुरदास जी वो जिनकी वारें हरमंदिर साहब में पढ़ी जाती हैं, जिनकी बाणी को कुंजी का खिताब मिला है, वो भाई गुरदास जी अपने मन की अवस्था देखिए कहाँ रखे हैं कि मैं इतना गुनहगार हूं और हम एक टके का ज्ञान नहीं हमें, और अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे। एक बड़ी ही ज्ञान की बात है। इस बात को मान लो, इस बात को समझ लो, जीवन बदल जाएगा। छोटी सी एक बात है। जब चीरहरण हुआ था ना द्रौपदी का, चीरहरण हुआ था द्रौपदी का, जब उसके तुरंत बाद जब कृष्ण जी द्रौपदी से मिलने आए ना, तो द्रौपदी दरवाजा नहीं खोल रही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। किसी से मिल नहीं रही थी, पर जब कृष्ण जी से मिली
तो सबसे पहला वचन कृष्ण जी ने द्रौपदी से पता क्या कहा? ये ज्ञान है, ले लो। कृष्ण जी ने द्रौपदी से कहा सबसे पहला काम ये कर कि दुर्योधन को माफ कर दे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्रौपदी हैरान कि उसे माफ कर दूं? उसे जिसने मेरी इज्जत को सारे राजमहल सबके सामने नीलाम करने की कोशिश की, उसे मैं कैसे माफ कर दूं? कृष्ण जी कहने लगे उसने जो कर्म किया उसकी सजा उसे अपने कर्म के हिसाब से मिलेगी, पर तू उसे भीतर से माफ कर दे। कह दे मैंने दुर्योधन को माफ किया, भीतर से, ऊपर से भी नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। द्रौपदी कहने लगी मैं कैसे कह दूं? कृष्ण जी कहने लगे मैं उसके लिए नहीं कह रहा, मुझे उस पे तरस नहीं आ रहा, मुझे तुझ पे तरस आ रहा है। क्योंकि अगर तूने उसे माफ नहीं किया, अंदर आग तेरे जलते रहेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। परेशानी में तू रहेगी, एकाग्रचित्त तू नहीं हो पाएगी, परेशान तू रहेगी। माफ कर देगी, तेरा मन शांत हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आज हमारे सबके मन अशांत हैं, क्योंकि हर एक, देखिए वाणी कहती है जब तारे को बैरी मीत तब लग नहीं चल ना ही चेत। जब तक मन में कोई दुश्मन है, कोई दो मित्र है, ये मेरा दुश्मन, ये मेरा दोस्त, ये चल रहा है, वाणी कहती है, गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते हैं, तब तक तेरा मन एकाग्रचित हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं उठता। एकाग्रचित करने के लिए मन में से द्वितीय भाव निकालना पड़ता है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक हम किसी को दुश्मन समझ के बैठे रहेंगे, उसके बारे में बुरा सोचेंगे, तब तक मन एकाग्रचित नहीं होगा। बड़े से बड़ा दुश्मन आपके साथ बुरा किया हो, माफ कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये उसके लिए नहीं है, ये हमारे लिए है। मन शांत हो जाएगा, मन नाम में जुड़ना शुरू हो जाएगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हम पकड़ कर बैठे रहते हैं, किसी ने बुरा कर दिया उसे लेकर बैठे रहते हैं, बद दुआएं देते हैं, उसका बुरा सोचते हैं, मन नाम में नहीं जुड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सीधी सी बात है, वही बाबा नंद सिंह जी के वचन। चाहते हो गुरु तुम्हें माफ कर दे, तुम्हारे गुनाह बख्शे, तुम्हें दूसरों के गुनाह बख्शने होंगे जो उन्होंने तुम्हारे साथ किए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आओ इन पंक्तियों को गाओ नहीं, पुकारो सारी संगत। एक बार दास, एक बार सारी संगत। दया करो किछ मेहर पाओ, दया दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे, डूब दे पत्थर तारे, बाबा नंद सिंह जी की अरदास, ये अरदास किया करते थे पातशाह। जैसे भूमि चोर, सज्जन ठग, कौड़े राक्षस के गुनाह नहीं देखे, हम भी उसी पार्टी के आदमी हैं, हमारे भी गुनाह मत देख, बख्श दे। हमारे भी गुनाह मत देख, हम उससे भी बड़े पापी हैं, हमें भी बख्श दे। वो बख्शने के लिए बैठा है साथ संगत जी। बाबा नंद सिंह जी के वचन याद आते हैं, अमृत वेले का समय हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, संगत जुड़ी हो नाम जपने वाली। कीर्तनिया इसलिए कीर्तन ना कर रहा हो कि उसे पैसा मिलेगा, माया मिलेगी, धन मिलेगा। कहते थे 100% सवाल ही नहीं उठता कि गुरु नानक ना बैठा हो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक बैठे हैं, गुरु नानक बैठे हैं। ये पुकार उससे करो, पातशाह बख्श दे, ताकि भीतर नाम का किन का प्रवेश कर जाए, ज्ञान प्रवेश कर जाए। और सिमरन, जो नजर गुरु अर्जन देव जी महाराज ने, जो नजर आपने भाई लखू पर की, वो नजर आज हम पर भी कर दो। दया करो
किछ मेहर पावो दया किछ दया करो किछ मेहर पावो संगत सारी दया डूब दे पत्थर तारे डूब दे पत्थर तारे चेता समुद्र सागर नीर परिया चेता समुद्र सागर नीर परिया ते अवगुण हमारे ते अवगुण हमारे दया करो किछ मेहर पाओ दया करो किछ मेहर पाओ मेहर पाओ मेहर पाओ मेहर पाओ मेहर पाओ गुरु नानक जी मेहर पाओ गुरु नानक जी मेहर पाओ गुरु नानक जी मेहर पाओ दया करो किछ मेहर पाओ डूब दे पत्थर तारे डूब दे पत्थर तारे दया करो किछ मेहर पाओ 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 दया डूब दे पत्थर तारे
डूब दे पत्थर तारे, डूबते पत्थर तारे, दया करो किछ मेहर उपाओ। धन गुरु नानक। जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा नमः शिवाय।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी की। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। ओम जय शिव ओंकारा, प्रभु हरि शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे। हंसानन गरुडासन, हंसानन गरुडासन। वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चारु चतुर्भुज, दशभुज ते सोहे। स्वामी दशभुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा। यक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। स्वामी मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा। भोले शुभकारी। ओम जय शिव